नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी सोचते हैं कि आपके सपने कभी सच हो सकते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्ट नाउ के बारे में, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपनी सोच और मानसिकता से किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। चाहे वह धन हो, सफलता हो या प्रेम, हर चीज को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस प्रक्रिया को आज से शुरू कर सकते हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैनिफेस्ट नाउ का मतलब है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसे अभी के कंपन, वाइब्रेशंस, सोच और भावनाओं से आकर्षित करना। आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। कोई परफेक्ट समय नहीं होता। आप जिस भी स्थिति में हैं, वहीं से अपने अंदर की शक्ति को जगाकर शुरू किया जा सकता है। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी असली शक्ति हैं। जब आप सोचते हैं, मैं सफल हूं, तो ब्रह्मांड उस सोच पर काम करने लगता है। नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को नीचे लाती है और सकारात्मक सोच उसे ऊपर उठाती है। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड हर पल आपको संकेत दे रहा है। जब आप अंदर से शांत, स्पष्ट और आभारी होते हैं, तब ब्रह्मांड से जुड़ना आसान हो जाता है। आपका अतीत मायने नहीं रखता, आपके हालात मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि आप इस पल क्या सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं। आपके पास अभी इस पल में ही वो शक्ति है जिससे आप अपना मन बदल सकते हैं, अपने विचार ऊर्जावान बना सकते हैं, अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। कैसे शुरू करें मैनिफेस्टेशन की यात्रा? खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। 2 छोटे छोटे अफर्मेशंस से शुरुआत करें, जैसे मैं अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूं। आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करें, चाहे वो छोटी चीजों के लिए ही क्यों न हो। अध्याय 1, मैनिफेस्ट नाउ। जो आप चाहते हैं उसे अभी और यहीं आकर्षित करें। हम अपनी सोच, भावनाओं और ऊर्जा को बदलकर अभी इसी पल से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना अभी करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, शब्दों पर नहीं। अभी का पल ही सबसे शक्तिशाली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वे बदलाव लाएंगे। लेकिन इस अध्याय का संदेश है, बदलाव तब आएगा जब आप अभी से अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करेंगे। आप जो महसूस करते हैं वही आप अनुभव करते हैं। अगर आप अभी से खुद को सफल, खुश और शांत महसूस करें तो वही चीजें धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगती हैं। यह कानून है आकर्षण का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे विचार वैसी वास्तविकता। भविष्य को मत टालो, अभी से जियो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ कल्पना या इच्छा नहीं है, यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। ब्रह्मांड को यह बताओ कि मैं तैयार हूं, अभी। 4 छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर सोचो कि आप क्या चाहते हो। अपने शब्दों का ध्यान रखो, मैं कर सकता हूं, मुझे विश्वास है, सब अच्छा हो रहा है। अभ्यास, मैनिफेस्ट नाउ प्रक्रिया, सिंप्लीफाइड वर्जन। शांत बैठें और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आपकी इच्छित चीज पहले से आपके पास है। उस भावना को महसूस करें, खुशी, संतुष्टि, आभार। 4 अफर्मेशन दोहराए। मैं तैयार हूं अपने सपनों को अपनाने के लिए। मैं इस पल में चमत्कार को आमंत्रित करता हूं। अध्याय 2, मेंटल, इट ऑल स्टार्ट्स इन योर माइंड। सब कुछ आपके मन से शुरू होता है। आपका मन ही आपकी वास्तविकता की जड़ है। आप जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं और जिन भावनाओं को दोहराते हैं, वे ही आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। मन बीज। जैसे एक बीज धरती में बोया जाता है और फिर पेड़ बनता है, उसी तरह आपका हर विचार एक बीज है जो आपकी जिंदगी में फल देता है। अच्छे विचार, अच्छा जीवन। नकारात्मक सोच, नकारात्मक अनुभव। आपका विश्वास आपका ब्रह्मास्त्र है।
अगर आप अपने आप में विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन अगर मन में डर, शक या कमी का भाव है, तो वही चीजें आकर्षित होंगी। 3. दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम योग या व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज सकारात्मक अभ्यास से प्रशिक्षित करना जरूरी है। उदाहरण: हर दिन 5 मिनट खुद को शांत करें। 3 पॉजिटिव बातें खुद से कहें। दिन में एक बार आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। 4. आपके विचार ही आपके भाग्य के निर्माता हैं। जैसा आप अंदर से सोचते हैं, वैसी ही दुनिया बाहर दिखाई देती है। इसलिए बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू करें। अभ्यास: अपने मन को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाए। 1. अफर्मेशंस दोहराए। मेरे विचार मेरी शक्ति हैं। मैं खुद में विश्वास करता हूं। 2. नकारात्मक सोच पकड़ो और पलटो। मुझसे नहीं होगा को बदलो, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। 3. विजुअलाइजेशन, कल्पना करो। रोज सुबह 5 मिनट आंख बंद कर उस चीज की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। अध्याय 3. गाइडिंग योर मेंटल एनर्जी। अपने मानसिक ऊर्जा का मार्गदर्शन करें। आपकी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, बहुत शक्तिशाली होती है। यह वही ऊर्जा है जिससे आप चीजों को महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं और सबसे जरूरी अपने जीवन में मैनिफेस्ट, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर यह ऊर्जा इधर उधर भटकती रहे, तो यह कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करना सीखना चाहिए। 1. आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान। जहां आपका ध्यान जाता है, वही आपकी ऊर्जा बहती है। यदि आप बार बार समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी उन्हीं पर टिक जाती है। समाधान: ध्यान को समाधान, आशा और पॉजिटिव संभावनाओं पर केंद्रित करें। 2. मेंटल एनर्जी को दिशाहीन न बहने दें। जैसे एक तेज बहाव वाला पानी अगर सही दिशा में ना जाए, तो वो बर्बादी कर सकता है। वैसे ही बिना उद्देश्य की सोच आपको थका सकती है और भ्रमित कर सकती है। समाधान: डेली इंटेंशन, नियत उद्देश्य सेट करें। उदाहरण: आज मैं शांत और केंद्रित रहूंगा। 3. ध्यान की शक्ति से ऊर्जा को संभालो। मेडिटेशन, ब्रेथवर्क या बस कुछ मिनट की शांत बैठकी भी आपके दिमाग को पुनः केंद्रित कर सकती है। आसान अभ्यास: हर घंटे एक बार 30 सेकंड आंखें बंद कर पूछें, क्या मेरा ध्यान अभी सही जगह है। 4. अपनी ऊर्जा को रक्षक की तरह देखो। मेंटल एनर्जी आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसे किसी भी चीज या व्यक्ति पर व्यर्थ खर्च मत करो। अगर कोई व्यक्ति, न्यूज़, सोशल मीडिया या नकारात्मकता आपका ध्यान खींच रही है, तो उसे पहचानिए और धीरे धीरे दूरी बनाइए। मानसिक ऊर्जा मार्गदर्शन अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। 1. सुबह उठते ही एक अफर्मेशन कहें, मैं अपनी ऊर्जा को शांति, प्यार और सफलता की दिशा में बहाता हूं। 2. 1. नो एनर्जी ड्रेन लिस्ट बनाएं। कौन सी बातें, आदतें या लोग आपकी ऊर्जा नीचे ला रहे हैं। 3. विजुअलाइजेशन करें कि आपकी ऊर्जा एक सुनहरी रोशनी है जो केवल सही जगह जा रही है। अध्याय 4. यूज योर मेंटल एनर्जी टू योर एडवांटेज। अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। आपके पास पहले से ही एक अमूल्य शक्ति है, आपकी मानसिक ऊर्जा। अब सवाल यह है, क्या आप इसे बर्बाद कर रहे हैं या इसे सफलता, शांति और समृद्धि के लिए स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिमाग एक उपकरण है, मालिक नहीं। अगर आपका दिमाग हर समय चिंता, डर और नेगेटिव सोच में व्यस्त है, तो वह आपकी ऊर्जा खा रहा है। लेकिन अगर आप दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो वही दिमाग आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। समाधान: अपने विचारों को चुनना शुरू करें, जैसे आप कपड़े चुनते हैं। 2. मेंटल फोकस मैनिफेस्टेशन पावर। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान और भावना देते हैं, वही आपकी जिंदगी में जल्दी आकर्षित होती है। जहां फोकस जाएगा, वही चीज जिंदगी में आकार लेगी। अभ्यास: रोज सुबह 3 मिनट कल्पना करें कि आपकी मनचाही चीज पहले से आपकी है। उस भावना को महसूस करें जैसे यह अभी घट रहा हो।
3 मेंटल बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हर इंसान, हर बात, हर मुद्दे पर ध्यान देना थकावट प्लस भ्रम। अपने दिमाग को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपको पोषण दें, न कि आपकी ऊर्जा चूस लें। अभ्यास। मेंटल एनर्जी ऑडिट करें। किन बातों पर सोचने से आप हल्का महसूस करते हैं? किन बातों से थकावट आती है? 4 रेपिटेशन से बनती है नई सोच की आदत। अगर आप बार बार अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड को दोहराए, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए ट्रैक पर चलने लगता है। दिमाग को ट्रेन करना एक मांसपेशी बनाने जैसा है, निरंतर अभ्यास चाहिए। सुझाव: हर दिन 5 बार दोहराए। मेरी ऊर्जा मेरे नियंत्रण में है। मैं इसे अपने सपनों के लिए उपयोग करता हूं। अध्याय 5 द लव फ्लो, प्रेम का प्रवाह। फ्लो ऑफ लव एंड व्हाई इट्स एसेंशियल फॉर मैनिफेस्टेशन। प्रेम, लव, सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, इच्छाओं को आकर्षित करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। जहां प्रेम है, वहां रुकावटें नहीं होती। वहां बहाव होता है। एक आपके अंदर बहने वाली ऊर्जा प्रेम होनी चाहिए। जब आप प्यार, करुणा, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड और शांति में होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन सबसे उच्च स्तर पर होती है। ऐसी अवस्था में आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजें अधिक तेजी से आकर्षित करते हैं। समाधान: हर दिन खुद से प्यार जताएं, दूसरों को क्षमा करें और आभार महसूस करें। 2 प्रेम की कमी ब्लॉक्ड एनर्जी। जब आप नाराजगी, गुस्सा, ईर्ष्या या द्वेष में होते हैं, आपकी ऊर्जा रुक जाती है। मैनिफेस्टेशन धीरे या बंद हो जाती है। अभ्यास। जिनसे मन में गुस्सा या द्वेष है, उन्हें माफ करें, अपने लिए, अपनी ऊर्जा के लिए। 3 सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। आप जितना खुद से प्यार करेंगे, उतना ही आपका ब्रह्मांड आपसे प्यार करेगा। खुद को जज करना, दोष देना, तुलना करना, ये सब प्रेम के विरोधी है। आत्मसम्मान और आत्मकरुणा आपके इच्छाओं को आकर्षित करने का आधार हैं। सेल्फ लव अफर्मेशंस। मैं जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूं। 4 लव इज अ मैग्नेट, प्रेम एक चुंबक है। जब आप प्रेम की भावना में होते हैं, तो लोग, अवसर, धन, स्वास्थ्य, सब कुछ आपकी ओर खींचने लगता है। छोटा प्रयोग: हर दिन 3 लोगों को दिल से आशीर्वाद भेजें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। प्रेम का प्रवाह बढ़ाने के लिए दैनिक अभ्यास। 1 ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2 मिरर वर्क, दर्पण अभ्यास। आईने में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। 3 लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मीटा। सब लोग खुश रहें। सब लोग स्वस्थ रहें। सब लोग शांत रहें। अध्याय 6 लेटिंग गो, अलाउइंग, ट्रस्टिंग फेस। छोड़ना, स्वीकार करना और भरोसा करना। जब आप कोई इच्छा, डिजायर, ब्रह्मांड को भेजते हैं, तो उसे बार बार पकड़ने, सोचने और कंट्रोल करने की कोशिश वास्तव में उसे देरी करती है। बीज बोने के बाद उसे उगाने के लिए जमीन खोदते नहीं रहते, भरोसा करते हैं। ऐसे ही आपको अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप देना है। 3 चरण। 1 लेटिंग गो, छोड़ देना। इसका मतलब है बार बार उस चीज के पीछे चिंता या डर से नहीं भागना। अपनी पकड़ को ढीला करना और विश्वास रखना कि जो चाहिए, वो आएगा। अभ्यास। अफर्मेशन कहें, मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा ब्रह्मांड ने सुन ली है। मैं उसे जाने देता हूं। 2 अलाउइंग, स्वीकार करना। इसका मतलब है प्राप्ति के लिए खुले रहना। यह मानना कि चीजें आपके हक में हो रही हैं, इवन जब वह आपकी अपेक्षा से अलग हो। अलाउइंग इज द ब्रिज बिटवीन योर डिजायर एंड इट्स अराइवल। सुझाव: जीवन में जो भी आए, उसे रेजिस्टेंस के बिना अपनाना शुरू करें। जैसे देरी, बदलाव, नए रास्ते। सब कुछ एक संकेत हो सकता है। 3 ट्रस्टिंग, भरोसा करना। भरोसा सकारात्मक धैर्य। जब कुछ दिख नहीं रहा होता, तब भी आपको विश्वास बनाए रखना होता है कि चीजें बैकग्राउंड में तैयार हो रही हैं। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं,
तब आप चिंता को त्यागते हैं। एफर्मेशन। मैं जानता हूं, जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। इस फेज के लिए दैनिक अभ्यास। एक ट्रस्ट जर्नल। हर दिन लिखें, मैं किन चीजों पर आज नियंत्रण नहीं रखूंगा? आज मैं किस पर भरोसा करूंगा? 2 विजुअलाइजेशन के बाद रिलीज करें। जब आप विजुअलाइज करें कि आपका सपना पूरा हो चुका है, अंत में गहराई से सांस लें और कहें, अब मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं। 3 साइंस के लिए ओपन रहें। छोटे संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कोई कॉल, सिंक्रोनिटी, कोई मिलना, ये सब यूनिवर्स की जवाबी कार्रवाई हो सकती हैं। अध्याय 7, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना, अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज करें। फिजिकल। ऑप्टिमाइज योर फिजिकल बॉडी फॉर मोर एनर्जी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ मानसिक या आत्मिक प्रक्रिया नहीं है, आपका शरीर भी उतना ही जरूरी है। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो मन भी थका हुआ रहेगा और आकर्षण की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें अपने शरीर को ऐसे तैयार करना है कि वह उच्च ऊर्जा के साथ मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करे। एक एनर्जी एक समग्र प्रक्रिया है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। जब आप थकावट, सुस्ती या बीमारियों से जूझ रहे होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी नीचे गिरती है। इसलिए स्वस्थ शरीर, सक्रिय मानसिक ऊर्जा। समझदारी। ऊर्जा बढ़ाने का मतलब सिर्फ खाना या सोना नहीं है, बल्कि अपनी डेली रूटीन को ऐसे ढालना है कि वह आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाए। 2, अपने शरीर को सुनिए। बॉडी इज नॉट जस्ट वेसल, इट्स योर एनर्जी एम्पलीफायर। अगर आपका शरीर हर सुबह थका हुआ महसूस करता है तो इसका मतलब है बदलाव की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से होती है और क्लैरिटी तब आती है जब शरीर शांत और संतुलित हो। सुझाव। हर सुबह अपने शरीर से पूछें, तुम्हें आज क्या चाहिए? आराम, पानी, खिंचाव, हल्का खाना। 3 हाई वाइब्रेशनल चीजें खाएं और करें। शुद्ध, प्राकृतिक, हल्का भोजन, पर्याप्त पानी, डीप ब्रीदिंग, नेचर के संपर्क में रहना, व्यायाम, योग, चलना। अभ्यास। हर दिन 15 से 30 मिनट वॉक करें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए। फलों और हरे पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल करें। 4, टेक्नोलॉजी से डिटॉक्स करें। लगातार स्क्रीन देखने से भी ऊर्जा नीचे जाती है। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है ताकि मन और शरीर दोनों को रीसेट मिल सके। अभ्यास। हर दिन 1 घंटा नो फोन टाइम रखें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहें। 5, रेस्ट इज प्रोडक्टिव। नींद को नजरअंदाज करना आपके सपनों को भी पीछे धकेल सकता है। स्लीप इज योर सोल रिचार्जिंग। नियम। रोज 7-8 घंटे की नींद। सोने से पहले आरामदायक माहौल बनाना, लो लाइट, कम म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड। अध्याय 8, मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया के दौरान अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के 5 तरीके। 5 ways to raise your vibration during the manifestation process. मैनिफेस्टेशन केवल विचारों और भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी वाइब्रेशन, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। जब आपकी वाइब्रेशन उच्च होती है तो ब्रह्मांड आपको वो चीजें आकर्षित करता है जो आपके लिए सही हैं। आपकी वाइब्रेशन आपकी वास्तविकता को आकर्षित करती है। एक ग्रैटिट्यूड, आभार के साथ शुरुआत करें। आभार सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ाती है। जब आप आभारी होते हैं तो आपके मन में सकारात्मकता भर जाती है और आप अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं। जितना आभार उतना आकर्षण। अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन की शुरुआत और अंत आभार से करें। 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक आस्थाएं। अफर्मेशंस आपकी सोच और ऊर्जा को सीधे प्रभावित करती हैं। जब आप सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो यह आपके विश्वासों को बदलने और वाइब्रेशन को ऊंचा करने में मदद करता है। मैं जो चाहता हूं वह मुझे आसानी से मिलता है। सुझाव। अपने दिन की शुरुआत कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस से करें। उदाहरण। मैं अपने सपनों के काबिल हूं। मुझे हर जगह सफलता मिल रही है।
3 विजुअलाइजेशन, कल्पना करें। जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं तो आप उन्हें आत्मविश्वास और आनंद के साथ अपने जीवन में लाने के लिए वाइब्रेशन तैयार करते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अभ्यास। अपनी इच्छाओं को पहले से पूरी तरह महसूस करें जैसे वे अब आपके पास हों। हर दिन 5 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। 4 एंगेज इन अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज, उत्साहजनक गतिविधियां करें। अपने शरीर और मन को खुश और ऊर्जावान रखने के लिए ऐसे कार्य करें जो आपके वाइब्रेशन को बढ़ाए। जैसे कि अच्छा संगीत सुनना, प्राकृतिक जगहों पर समय बिताना, किसी से दिल से हंसी मजाक करना। सुझाव। हर दिन 20 से 30 मिनट कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। प्रकृति में समय बिताएं, ध्यान करें या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में भाग लें। 5 लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता को छोड़ दें। नकारात्मक सोच, डर और शंका आपकी वाइब्रेशन को कम कर सकती है। जितना कम डर होगा उतना अधिक आपका आकर्षण मजबूत होगा। अभ्यास। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तुरंत उन्हें सकारात्मक विचार से बदलें। मैं इसे छोड़ता हूं और भरोसा करता हूं कि जो मेरे लिए सही है वह आएगा। अध्याय 9 स्पिरिट, यू आर बियॉन्ड द फिजिकल। आत्मा, आप शारीरिक से परे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं हैं। हमारी आत्मा या स्पिरिट शारीरिक दुनिया से कहीं परे है और यह हमारे जीवन को संचालित करती है। आपका शारीरिक शरीर एक अस्थायी वाहन है, पर आपकी आत्मा शाश्वत है। आपकी आत्मा की शक्ति ही आपके जीवन की वास्तविक दिशा और शक्ति है। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और शारीरिक शरीर की सीमाओं को पार करते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। आपकी आत्मा का अस्तित्व। आपका शरीर एक अस्थायी अस्तित्व है, लेकिन आपकी आत्मा अमर है। आत्मा न तो सीमित है और न ही किसी एक स्थान पर बंधी है, वह अनंत है। आपकी आत्मा आपकी सर्वोत्तम स्थिति की ओर मार्गदर्शन करती है। आपके भीतर एक उच्च शक्ति है जो हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाती है। अभ्यास। हर दिन 5 मिनट ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। महसूस करें कि आपका शरीर नहीं बल्कि आपकी आत्मा असली रूप में मौजूद है। 2 आत्मा का मार्गदर्शन। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आपको जीवन में स्पष्टता मिलती है। आपकी आत्मा आपकी वास्तविक इच्छाओं, सपनों और उद्देश्य को जानती है और आपको सही दिशा दिखाती है। आत्मा से जुड़ना ही है अपने जीवन का सच्चा मार्गदर्शन पाना। अभ्यास। खुद से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? फिर एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी आत्मा से उस दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान करें। 3 आपके भीतर की अनमोल शक्ति। आपकी आत्मा से जुड़कर आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं जो आपको ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ती है। आत्मा की शक्ति में विश्वास रखने से आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को पार कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा एक अनंत शक्ति है। अभ्यास। हर दिन अपनी आत्मा से जुड़े होने की भावना को महसूस करने के लिए 5 से 10 मिनट ध्यान करें। खुद से कहें, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं और इसे जीवन में उतारता हूं। 4 आत्मा का संतुलन। आत्मा तब सबसे शक्तिशाली होती है जब यह समान रूप से शारीरिक और मानसिक शरीर से संतुलित होती है। संतुलन के लिए मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक जागरूकता बहुत जरूरी है। अभ्यास। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें ताकि आपके शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बना रहे। मानसिक शांति के लिए हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के। 5 सर्वोत्तम आत्मा के साथ संवाद। आपकी आत्मा के साथ संवाद का सबसे अच्छा तरीका है आत्मप्रश्न, ध्यान और इनर चेक इन। जब आप अपनी आत्मा के साथ संवाद करते हैं तो आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बेहतर होता है। अभ्यास। हर दिन आत्मा के साथ संवाद करने के लिए एक छोटा समय निकालें। अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना हो, पहले अपनी आत्मा से पूछें, क्या यह मेरे सर्वोत्तम के लिए है? अध्याय 10 वेलकम न्यू एनर्जी। नई ऊर्जा का स्वागत करें।
नई ऊर्जा को स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में शामिल करना हमारी मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को और तेजी से और प्रभावी रूप से काम करने में मदद करता है। जब हम नई ऊर्जा का स्वागत करते हैं तो हम अपने जीवन में नवीनता, परिवर्तन और नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाते हैं। नई ऊर्जा न केवल हमारे जीवन में नए अवसर लाती है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों को आकर्षित करने में भी मदद करती है। एक नई ऊर्जा का स्वागत करने का अर्थ। नई ऊर्जा का स्वागत करना इसका मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ बदलना है, बल्कि यह है कि आप अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को नए अवसरों और बदलावों के लिए खुला रखें। यह ऊर्जा आपके जीवन में नए विचारों, नए अनुभवों और सकारात्मक बदलावों को आकर्षित करती है। नई ऊर्जा का स्वागत करने से हम अपने सपनों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अभ्यास। अपने दिन की शुरुआत यह सोचकर करें कि आज आप कितनी नई और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करने वाले हैं। सोचें कि कैसे आप अपने दिन की गतिविधियों में नई ऊर्जा ला सकते हैं। 2. पुरानी ऊर्जा को छोड़ना। जब हम नई ऊर्जा का स्वागत करते हैं तो हमें पुरानी, नकारात्मक या सीमित ऊर्जा को छोड़ने की आवश्यकता होती है। यह हो सकता है पुराने डर और शंका, पुराने रिश्तों या स्थितियां जो अब हमें नहीं बढ़ा रही हैं। आपके जीवन में आने वाली नई ऊर्जा के लिए पुरानी, निरर्थक ऊर्जा को जगह छोड़नी चाहिए। अभ्यास। अपने जीवन में पुरानी, नकारात्मक चीजों को पहचानें और उन्हें छोड़ने का संकल्प लें। हर दिन 10 मिनट का समय निकालें और सोचें कि आप क्या छोड़ सकते हैं जो आपके जीवन में अब सकारात्मकता नहीं ला रहा है। 3. खुलापन और स्वीकार्यता। खुला रहना और नए विचारों के लिए तैयार रहना एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मैनिफेस्टेशन को शक्ति देती है। नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सीमाओं को खोलें और नए विचारों और संभावनाओं को खुलकर अपनाएं। खुलापन ही ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है। अभ्यास। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। नए विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को स्वागत करने के लिए अपना मन और दिल खोलें। 4. ऊर्जा के साथ संचार करें। नई ऊर्जा को अनुभव करने के लिए हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति से जुड़ना होता है। जब हम अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं तो हम इसे अपनी जीवन शक्ति में बदल सकते हैं। आप जितना अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, उतनी ही नई ऊर्जा आपके जीवन में आती है। अभ्यास। ध्यान, प्राणायाम या योग से अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने का प्रयास करें। खुद से जुड़े रहने के लिए नियमित रूप से समय निकालें, चाहे वह प्रकृति में हो या शांति के एक कोने में। 5. नई ऊर्जा का प्रसार। जब आप नई ऊर्जा को अपनाते हैं तो यह आपके चारों ओर के वातावरण में भी फैलती है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं और आप नई संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। नई ऊर्जा का स्वागत करते हुए आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतरता लाते हैं। अभ्यास। अपने आसपास के लोगों और घटनाओं में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। अध्याय 11। मैनिफेस्ट नाउ टेक्निक। मैनिफेस्टेशन नाउ तकनीक। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी तकनीक से परिचित कराती है जिसे अपनाकर हम अपनी इच्छाओं को अब और यहीं के भाव के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य यही है, वर्तमान में उस ऊर्जा को महसूस करना जो हम भविष्य में पाना चाहते हैं। 1. अभी सोचो, अभी महसूस करो। आप जो पाना चाहते हैं उसकी कल्पना भविष्य में न करें। उसे ऐसे सोचें और महसूस करें जैसे वह अब आपके पास है। जब आप वर्तमान में ही उस स्थिति को अपनाने लगते हैं तो ब्रह्मांड उसी अनुसार चीजों को आपके लिए आकर्षित करने लगता है। उदाहरण, मैं एक दिन अमीर बनूंगा। मैं अमीर हूं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। 2. विजुअलाइजेशन की शक्ति। हर दिन कुछ समय निकालकर आंखें बंद करें और उस चीज को विजुअलाइज करें जो आप पाना चाहते हैं। उसे पूरी गहराई से देखें, सुनें और महसूस करें जैसे वह सच में हो रहा हो। विजुअलाइजेशन करते समय यह महसूस करें, आप कहाँ हैं? आपके आसपास कौन है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 3.
भावनात्मक ऊर्जा का मेल। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उस विचार से जुड़ी भावना से होता है। अपनी भावनाओं को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाएं। शांति चाहिए? तो अभी से शांत रहना शुरू करें। प्यार चाहिए? तो खुद से और दूसरों से प्यार करना शुरू करें। 4. आभार प्रकट करना। जैसे ही आप किसी चीज को विजुअलाइज करें, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाएं। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं। उदाहरण: मैं इस नए अवसर के लिए आभारी हूं। मैं इस अद्भुत रिश्ते के लिए शुक्रगुजार हूं। 5. हर दिन की प्रैक्टिस। मैनिफेस्टेशन एक बार का जादू नहीं, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराएं। 1. सोचिए। 2. महसूस कीजिए। 3. आभार व्यक्त कीजिए। आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ ये करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको वह देगा जिसकी आपको जरूरत है। सारांश: मैनिफेस्ट नाउ टेक्निक सिखाती है कि अपने सपनों को सच करने के लिए भविष्य का इंतजार मत करो, अभी उसी ऊर्जा को अपनाओ। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को एक दिशा में संरेखित कर देते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाते हैं। अध्याय 12 रिलीज इट। उसे छोड़ दो। यह सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में छोड़ देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और उन पर अटके नहीं रहते, तो ब्रह्मांड को उन्हें हमारे लिए लाने का अधिक मौका मिलता है। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन सच्ची इच्छाएं तब ही पूरी होती हैं जब हम उन पर विश्वास करते हुए उन्हें छोड़ देते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें आपके पास लाता है। एक छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं से बेपरवाह हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को आंतरिक रूप से छोड़ देते हैं, बिना किसी चिंता या घबराहट के, यह विश्वास रखते हुए कि वह आपके लिए सही समय पर आएगा। छोड़ना विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जब आप चीजों को छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ समन्वय में काम करते हैं। अभ्यास: जब भी आपको कोई चिंता महसूस हो, खुद से कहें, मैं इसे छोड़ता हूं और विश्वास करता हूं कि यह मेरे लिए सही समय पर आएगा। अपनी इच्छाओं के बारे में हर दिन विचार करें, फिर उन्हें पूर्ण विश्वास और शांति के साथ छोड़ दें। 2. आशावाद और विश्वास। जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं, तब आप विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपको सबसे अच्छा देगा। यदि आपके मन में कोई शंका या डर है, तो वह आपके मन की स्थिति को नकारात्मक बना सकता है। छोड़ने के बाद भी आशावाद और विश्वास बनाए रखें। अभ्यास: मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरे लिए सही है, वही मुझे मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के हाथों में छोड़े और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि जो आपके लिए सर्वोत्तम है, वह आपके पास आएगा। 3. नियंत्रण छोड़ना। हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमारा नियंत्रण जरूरी नहीं है। जब हम अपनी इच्छाओं को आसानी से प्राप्त करने के प्रयास में फंसकर नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीजों को ठोकते हैं जिन्हें हमें सहजता से प्राप्त करना चाहिए। छोड़ना का मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते। चीजें तब सबसे अच्छी होती हैं जब उन्हें बिना तनाव और दबाव के स्वीकार किया जाता है। अभ्यास: अपने प्रयासों को निष्कलंक और बिना दबाव के रखें। जब आप किसी कार्य में लगे हों, तो उसे पूरे मन से करें, लेकिन परिणाम पर कोई मानसिक दबाव न डालें। 4. ज्यादा अटके रहना नकारात्मक हो सकता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, तो वह नकारात्मक वाइब्रेशन को जन्म देती है। यदि आप अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, तो वह अधिक ऊर्जा और समय की बर्बादी हो सकती है। चीजों को जबरदस्ती न करें। कभी कभी सबसे अच्छे परिणाम तब आते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह से छोड़ देते हैं। अभ्यास: अपनी इच्छाओं और कार्यों को एक दिशा में बहने दें। ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें ताकि आपके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहे। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छोड़ना। जब आप अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छोड़ते हैं, तो यह मान्यता होती है कि ब्रह्मांड आपको सबसे अच्छा देगा।
आप अपनी इच्छाओं को इस विश्वास के साथ छोड़ते हैं कि वे पूरी होंगी, लेकिन अगर किसी कारण से वे पूरी नहीं होती, तो यह कुछ और बेहतर के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। जब आप छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और यह आपको वह चीज लाता है जो आपके लिए सही है। अभ्यास। हर दिन अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपें। अपने मन में यह सोचें कि जो भी होगा, वह मेरे सर्वोत्तम के लिए होगा। अध्याय 13 थिंक इट। सोचो, फिर वह तुम्हारा होगा। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो सोचते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। मनुष्य की सोच एक शक्तिशाली उपकरण है, और यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। यह सिद्धांत इस अध्याय का मूल है। आपका विचार आपके जीवन को आकार देता है। एक सोच का प्रभाव। सोच आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी सोच में अपार शक्ति है, और वह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो सकारात्मक परिणाम होंगे। अभ्यास। हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान लगाकर अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दें। यह सोचें कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, वह सच में हो रहा है। 2. सोच को सही दिशा में मोड़ना। बहुत से लोग नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, और यह उनकी मानसिक स्थिति और जीवन पर प्रभाव डालता है। आपको अपनी सोच को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदलना होगा। जब आप सकारात्मक, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक विचारों को मन में लाते हैं, तो आप उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपके विचार आपके भविष्य को आकार देते हैं। अभ्यास। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत अपने उद्देश्य से जोड़कर सकारात्मक रूप में बदलें। 3. सपनों और लक्ष्यों को सोचने की प्रक्रिया। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को ध्यान से सोचने की प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में उन लक्ष्यों से जुड़ी ऊर्जा बनती है, जो उन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अभ्यास। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को साकार करने की कल्पना करें। 4. सकारात्मक विचारों की आदत डालना। हमें अपनी सोच को एक आदत बनानी चाहिए। यदि आप हर दिन सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों के साथ शुरुआत करते हैं, तो यह आपकी जीवन शक्ति को बदल सकता है। आप जो सोचते हैं, वही आपके जीवन की धारा तय करता है, इसलिए अच्छे विचारों को रोज आदत बनाना जरूरी है। जितनी बार आप अच्छे विचार सोचेंगे, उतनी बार वे आपके जीवन में वास्तविकता बनकर आएंगे। अभ्यास। हर सुबह अपनी दिनचर्या में सकारात्मक सोच को शामिल करें। अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद और सकारात्मकता के विचारों से करें। 5. सोच को कर्म में बदलना। सोचने का असर तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसे क्रियाओं में न बदलें। जो आप सोचते हैं, वही आप करते हैं, और वही आपका जीवन बनता है। आपकी सोच केवल पहला कदम है, अब इसे अपने कार्यों में बदलने का समय है। कर्म आपके विचारों का परिणाम होते हैं, और वही आपके लक्ष्य को साकार करते हैं। अभ्यास। अपने विचारों को कार्यों में बदलने के लिए एक योजना बनाएं। सोच और कर्म के बीच का अंतर समझें और इसे संतुलित तरीके से लागू करें। 6. विजुअलाइजेशन और मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है, जिसका उपयोग आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए किया जा सकता है। जब आप अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देख सकते हैं, तो आप उसे वास्तविकता में ला सकते हैं। जो आप अपनी कल्पना में देख सकते हैं, वह आप अपनी वास्तविकता में भी अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास। अपने लक्ष्य का मानसिक चित्रण करें, उसे स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने देखिए, महसूस कीजिए, और यकीन करें कि वह सच होने वाला है। एक दृश्य बनाएं कि आपने जो चाहा है, वह पूरी तरह से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अध्याय 14 अफर्म इट। इसे स्वीकार करो। यह सिखाता है कि आत्मसंकेत, अफर्मेशंस,
एक शक्तिशाली तरीका है अपने विचारों, विश्वासों और इच्छाओं को जीवन में लाने का। जो आप कहते हैं वही बनता है, यह विचार इस अध्याय का मूल है। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। जब हम सकारात्मक आत्मसंकेतों का उपयोग करते हैं तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। आप जो कहते हैं वही आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक आत्मसंकेत क्या है? आत्मसंकेत अफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जो हम खुद से कहते हैं या लिखते हैं। जब हम बार बार आत्मसंकेतों का उपयोग करते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं, जिससे हमारा विश्वास और विचार प्रणाली बदलने लगती है। आत्मसंकेत एक मानसिक उपकरण है जो हमें अपनी इच्छाओं को सच करने में मदद करता है। अभ्यास। हर सुबह और रात को मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं और संपन्न हूं जैसे सकारात्मक आत्मसंकेतों को बोलें। अपने शब्दों को ध्यान से चुनें और उन्हें विश्वास के साथ बोलें। 2. आत्मसंकेत का प्रभाव। आत्मसंकेतों का प्रभाव आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। जब आप सकारात्मक बातें कहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सक्षम महसूस करते हैं। आप जो कहते हैं वह आपके जीवन में घटित होता है, इसलिए सकारात्मक शब्दों का चुनाव करें। अभ्यास। अपने आत्मसंकेतों में सच्चाई रखें। जो आप चाहते हैं उसके बारे में आत्मसंकेतों का उपयोग करें। जैसे, मैं अमीर और स्वतंत्र हूं, मैं प्यार और शांति से घिरा हूं। 3. आत्मसंकेत कैसे करें? आत्मसंकेतों को करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि वे सकारात्मक, वर्तमान समय में और आत्मविश्वास से भरपूर होने चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैंने पहले ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया है। यह सोच आपको अपनी स्थिति को बदलने में मदद करेगी। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो यह निश्चित रूप से सच होगा। अभ्यास। अपने आत्मसंकेतों को वर्तमान रूप में रखें। जैसे, मैं अब संपन्न हूं, मैं अब फिट और स्वस्थ हूं। हर दिन अपने आत्मसंकेतों को पुनः दोहराएं और उन्हें महसूस करें कि वे पहले ही सच हो चुके हैं। 4. आत्मसंकेतों का प्रभाव बढ़ाने के लिए ध्यान का उपयोग। जब आप ध्यान के दौरान आत्मसंकेत करते हैं तो उनका प्रभाव और भी अधिक होता है। ध्यान करते समय अपने आत्मसंकेतों पर ध्यान केंद्रित करें और यह महसूस करें कि वे आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को स्वीकार करता है जो आप अपने आत्मसंकेतों के माध्यम से भेजते हैं। अभ्यास। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं और अपने आत्मसंकेतों को गहरे शांति में महसूस करें। ध्यान के दौरान मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और मेरे पास सारी संभावनाएं हैं जैसे वाक्य को ध्यान में लाकर उसे महसूस करें। 5. आत्मसंकेतों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदलें। आपके शब्द आपके जीवन को आकार देते हैं, इसलिए जो आप चाहते हैं उसे सही शब्दों में व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। आत्मसंकेतों के माध्यम से आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, जिससे आपका जीवन भी बदल सकता है। आपके शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके सपनों को सच कर सकते हैं। अभ्यास। सकारात्मक आत्मसंकेतों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। इन आत्मसंकेतों का हर दिन अभ्यास करें। 6 आत्मसंकेतों के उदाहरण। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता हूं। मैं हर दिन और अधिक सफल हो रहा हूं। मुझे जीवन से प्यार है और मैं हर पल का आनंद लेता हूं। मैं ब्रह्मांड से हर चीज प्राप्त करता हूं जो मुझे चाहिए। अभ्यास। इन उदाहरणों को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि कैसे आपके विचार, भावनाएं और घटनाएं बदलती हैं। यहां पर दिए गए अफर्मेशंस का उपयोग आपकी मानसिकता और जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए किया जा सकता है। हम इन अफर्मेशंस को विस्तार से समझ सकते हैं। एक ओन योर ग्रेटनेस अफर्मेशंस। अपनी महानता को अपनाएं। यह अफर्मेशन आपको अपनी क्षमता और सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। मैं अपनी महानता को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मेरी ताकत और क्षमता अनमोल है। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपको अपनी आत्ममूल्यता को महसूस करने में मदद करता है।
आपको अपने अंदर की शक्ति और क्षमताओं का आत्मविश्वास के साथ सामना करना सिखाता है। 2. I feel good about myself but I love myself affirmations. मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूं बटा मैं खुद से प्यार करता हूं। यह अफर्मेशन आत्मस्वीकृति और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाता है। यह आपको खुद से प्यार करने और खुद को सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है। मैं खुद से प्यार करता हूं। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूं और मैं योग्य हूं। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपको अपने आत्मसम्मान और आत्मप्रेम में वृद्धि करने में मदद करता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 3. I am manifesting what I want affirmations. मैं जो चाहता हूं उसे मैनिफेस्ट कर रहा हूं। यह अफर्मेशन आपके लक्ष्यों और इच्छाओं को साकार करने में मदद करता है। जब आप इसे कहते हैं तो यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करता है। मैं जो चाहता हूं उसे मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मेरा जीवन मेरे सपनों के अनुरूप है। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो आप चाहते हैं। 4. I am manifesting financial freedom affirmations. मैं वित्तीय स्वतंत्रता मैनिफेस्ट कर रहा हूं। यह अफर्मेशन आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने और धन के लिए मानसिकता को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। मैं वित्तीय स्वतंत्रता मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपके मन में संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता को आकर्षित करता है। यह आपको अपने धन संबंधी विश्वासों को मजबूत करने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। 5. I trust that the universe will provide for me affirmations. मैं भरोसा करता हूं कि ब्रह्मांड मुझे सब कुछ देगा। यह अफर्मेशन विश्वास और उम्मीद को बढ़ाता है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वह ब्रह्मांड से आएगा। यह विश्वास आपके मन को शांत और स्थिर करता है। मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मुझे वह सब देगा जो मुझे चाहिए। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपको अपने जीवन में विश्वास रखने और किसी भी चुनौती का सामना करने की मानसिकता देता है। यह आपके डर और शंका को समाप्त करने में मदद करता है। 6. I am grateful for all I have manifested affirmations. मैं हर उस चीज के लिए आभारी हूं जिसे मैंने मैनिफेस्ट किया है। यह अफर्मेशन आपके जीवन में आए सभी सकारात्मक चीजों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए है। आभार से आप अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। मैं आभारी हूं कि जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है वह मेरे जीवन में वास्तविकता बन चुका है। प्रभाव। यह अफर्मेशन आपके आभार की भावना को बढ़ाता है। यह आपको उन चीजों के लिए आभारी होने के लिए प्रेरित करता है जो आपके पास पहले से हैं, जिससे और अधिक प्रचुरता आकर्षित होती है। 7. अफर्मेशंस टू ऑप्टिमाइज योर फिजिकल बॉडी. अपने शारीरिक शरीर को बेहतर बनाने के लिए आत्मसंकेत. यह अफर्मेशन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। यह आपके शरीर को ध्यान से सुनने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं अपने शरीर की पूरी देखभाल करता हूं। प्रभाव. यह अफर्मेशन आपके शरीर को स्वस्थ और शक्ति से भरपूर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके जीवन शैली और खानपान की आदतों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। 8. आई बिलीव इन माई सेल्फ अफर्मेशंस. मैं खुद पर विश्वास करता हूं। यह अफर्मेशन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए है। यह आपको अपने फैसलों और क्षमताओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मुझे पता है कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। प्रभाव. यह अफर्मेशन आपके आत्मसंवेदन और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपको आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इन आत्मसंकेतों का अभ्यास कैसे करें? 1. हर दिन दोहराएं। रोज सुबह या रात को इन अफर्मेशंस को दोहराएं। जब आप उन्हें बार बार बोलते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। 2. सच्चाई से कहें। ये अफर्मेशंस तब और अधिक प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें अपने दिल से महसूस करके बोलते हैं। अपने शब्दों में सच्चाई और विश्वास रखें।
3 विजुअलाइजेशन के साथ प्रयोग करें। जब आप इन अफर्मेशंस को बोलें तो खुद को उस स्थिति में कल्पना करें कि आप पहले से ही अपनी इच्छाओं को साकार कर चुके हैं। अध्याय 15 आकर्षक धन मानसिकता। मैग्नेटिक मनी माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि धन के लिए सही मानसिकता, मनी माइंडसेट, का होना कितना महत्वपूर्ण है। मैग्नेटिक मनी माइंडसेट का मतलब है एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण अपनाना जो धन और समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करे। जब हम अपने विचारों और विश्वासों को धन के प्रति सकारात्मक और खुला रखते हैं तो हम आसानी से अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। जब आपकी मानसिकता सही होती है तो धन आपके पास खुद ब खुद आता है। एक धन के प्रति सकारात्मक मानसिकता का महत्व। जब आप धन को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो यह आपके जीवन में प्रवाहित होता है। अधिकांश लोग धन को एक संकट या कम पड़ने वाली चीज मानते हैं, लेकिन अगर आप इसे अनंत और प्राप्त करने योग्य मानते हैं तो यह आपके जीवन में आसानी से आ सकता है। धन कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभाव। यह मानसिकता आपके वित्तीय डर और तनाव को समाप्त करती है। आपको पैसे के प्रति डर और चिंता की भावना को बदलने में मदद करती है। 2 धन के प्रति डर और नकारात्मकता को छोड़ना। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे पैसे की कभी कमी रहती है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप उन विचारों को अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह मानसिकता अक्सर धन की कमी और वित्तीय संघर्ष को बढ़ावा देती है। अगर आप डर को छोड़ देंगे और सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो धन आपके पास आएगा। प्रभाव। यह मानसिकता आपके भीतर आत्मविश्वास और धन के प्रति खुलापन पैदा करती है। आपको मौजूद समृद्धि और संभावनाओं के प्रति जागरूक करती है। 3 धन को एक ऊर्जा के रूप में देखना। धन एक ऊर्जा है, यह एक रूपांतरित हो सकता है। यदि आप इसे अपनी ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो यह आपके पास आकर्षित होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, वैसे ही आप धन को आकर्षित कर सकते हैं जब आपका दृष्टिकोण सही और सकारात्मक होता है। धन की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाएं और इसे अपने जीवन में आकर्षित करें। प्रभाव। यह मानसिकता धन को साधारण और आकर्षक बना देती है। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर समृद्धि को अपनी ओर खींचने में मदद करती है। 4 धन को प्राप्त करने का विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि आप धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भीतर यह विश्वास है तो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो आप सोचते हैं वही आपके पास आता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसे के हकदार हैं तो यह आपके पास आएगा। मैं वित्तीय स्वतंत्रता का हकदार हूं। प्रभाव। यह मानसिकता आपके अंदर आत्मविश्वास और विश्वास पैदा करती है कि आप धन कमा सकते हैं। यह धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है और उसे अपनी वास्तविकता बनाने में मदद करती है। 5 आपके विचार और वचन आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। विचार और वचन आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप सकारात्मक, समृद्धि प्रेरित विचार रखते हैं तो आप धन को आकर्षित करेंगे। आपके शब्दों और विचारों का सीधा असर आपके वित्तीय जीवन पर होता है। धन की समृद्धि मेरे जीवन का हिस्सा है। प्रभाव। आपके विचार और शब्द आपकी आत्मसंवेदनशीलता और सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखते हैं। यह आपके धन संबंधी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। 6 वित्तीय समृद्धि के प्रति आभार का विकास। जब आप धन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो यह अधिक धन को आपके जीवन में आकर्षित करता है। आभार एक शक्तिशाली तरीका है जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड से और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आभारी हूं कि मेरे पास धन और समृद्धि है और मैं इसे और अधिक आकर्षित कर रहा हूं। प्रभाव। आभार आपके धन की ऊर्जा को बढ़ाता है और सकारात्मकता को जीवन में लाता है। यह आपके भीतर समृद्धि के प्रति खुलापन और स्वीकृति पैदा करता है। 7 आपकी वित्तीय स्थिति आपके द्वारा बनाई जाती है। धन कोई बाहरी तत्व नहीं है, यह आपके भीतर से उत्पन्न होता है। आपके विचार, विश्वास और दृष्टिकोण ही आपके वित्तीय जीवन को आकार देते हैं।
आप जिस मानसिकता के साथ धन के बारे में सोचते हैं, वही आपके जीवन में साकार होता है। मेरे पास धन का आंतरिक स्रोत है। मैं अपने जीवन में अधिक धन आकर्षित करता हूं। प्रभाव। यह मानसिकता आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण और दृष्टिकोण रखने की शक्ति देती है। यह धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करने में मदद करती है। इस मानसिकता का अभ्यास कैसे करें? एक सकारात्मक वचन बोलें। रोज सुबह या रात को खुद से कहें, मैं धन का हकदार हूं, धन मेरी ऊर्जा है और मैं इसे आकर्षित कर रहा हूं। 2. आभार प्रकट करें। अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी रहें। मैं आभारी हूं कि मेरे पास पर्याप्त धन है। 3. विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। कल्पना करें कि आपके पास सारी समृद्धि है। जैसे ही आप इसे महसूस करते हैं, यह आपके जीवन में वास्तविकता बनता है। चैप्टर 16। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग नाउ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अभी से मैनिफेस्ट करना शुरू करें, सभी चीजें संभव है। आपके लिए जो कुछ भी संभव है, उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। यह हमें यह सिखाता है कि संभावनाएं अनंत हैं और हम अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा में बदलकर अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने भीतर विश्वास और इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना। जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ संभव है, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। एक संभावनाओं की अनंतता को समझना। सब कुछ संभव है, यह एक सामान्य सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी विश्वासों और मानसिकता के द्वारा जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। चाहे वह धन, स्वास्थ्य, सुख या प्रेम हो, सब कुछ आपके भीतर की सकारात्मक मानसिकता और विश्वास से उत्पन्न होता है। आप जो चाहते हैं, उसे प्राप्त करने की अनंत संभावनाएं हैं। प्रभाव। यह समझ आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और विश्वास करने में मदद करती है कि जो भी आप चाहें, वह संभव है। यह आपके डर और शंकाओं को समाप्त करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि आप सक्षम हैं। 2. अभी से शुरुआत करें। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन यह अध्याय बताता है कि सही समय अब है। आज से शुरू करें, क्योंकि आपके सपने अभी आपके पास आ सकते हैं। अगर आप आज नहीं शुरू करते, तो कल कभी नहीं आएगा। प्रभाव। यह मानसिकता प्रेरणा और सक्रियता को बढ़ावा देती है, जिससे आप तुरंत अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब से शुरू करके आप अपने सपनों को तुरंत आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। 3. विश्वास और सकारात्मकता का महत्व। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो मैनिफेस्टेशन को काम करने में मदद करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप जो चाहते हैं, उसे पा सकते हैं, तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ सब कुछ संभव है। प्रभाव। यह दृष्टिकोण आपको अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने और मुश्किल परिस्थितियों को भी काबू करने की मानसिकता देता है। आपके विश्वास आपके विचारों और कर्मों को नियंत्रित करते हैं, जिससे सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होता है। 4. मनोवृत्ति और सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच और मानसिकता का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में आकर्षित करते हैं। जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में आकार लेता है। आपकी सोच और ऊर्जा ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। प्रभाव। यह मानसिकता आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और आपको यह यकीन दिलाती है कि जो भी आप सोच सकते हैं, वह आप बना सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको प्रेरित और मजबूत बनाती है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सकें। 5. लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित करें। जब आप जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। प्रभाव। यह आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं।
6 नकारात्मक विचारों को छोड़ना। नकारात्मक विचार अक्सर हमारी सफलता को रोकते हैं। यह अध्याय यह सिखाता है कि नकारात्मकता को छोड़ देना और सकारात्मकता को अपनाना महत्वपूर्ण है। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आता है, इसलिए नकारात्मक विचारों को छोड़ना आवश्यक है। प्रभाव: यह आपके विचारों को साफ करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करता है। नकारात्मकता को छोड़ने से आपको मन की शांति मिलती है और आप जीवन को खुलकर जी सकते हैं। 7 आत्मविश्वास और आत्मप्रेम को अपनाना। आत्मविश्वास और आत्मप्रेम आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं के सबसे बड़े समर्थक हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। प्रभाव: आत्मविश्वास और आत्मप्रेम आपको सकारात्मक दृष्टिकोण और सशक्त मानसिकता प्रदान करते हैं, जिससे आप सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह मानसिकता आपके भीतर विश्वास पैदा करती है कि आप किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 8 धैर्य और निरंतरता। मैनिफेस्टेशन एक रातों रात प्रक्रिया नहीं है। यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। सपने धीरे धीरे साकार होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पूरी मेहनत से चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से होंगे। प्रभाव: यह दृष्टिकोण आपको धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है ताकि आप लगातार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकें। निरंतरता से आप सफलता के करीब पहुंचते हैं और आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस अध्याय का अभ्यास कैसे करें? 1. आज ही से शुरुआत करें। मैं अब से अपनी मैनिफेस्टिंग यात्रा शुरू करता हूं। इस वचन को हर दिन दोहराएं और अपनी इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जानें कि आपको क्या चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। 3. सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों को छोड़ें और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 4. आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर विश्वास करें और जानें कि आप अपने सपनों को सच करने के हकदार हैं। अंतिम निष्कर्ष: मैनिफेस्ट नाउ, अभी मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट नाउ हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी ऊर्जा, यही हमारे जीवन की असली निर्माता है। अगर हम खुद को सशक्त बनाएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखें, तो हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें सच्चे दिल से आवश्यकता है। इससे मिली सबसे गहरी सीखें: आपकी शक्ति आपके अंदर ही है, आपको बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, यह एक विज्ञान है, सोच, भावना और विश्वास का खेल। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो पूरी सृष्टि आपको वही लौटाती है। छोड़ना सीखें, भरोसा करें और रिसीव करने के लिए खुले रहें। अलाउइंग ही रिसीविंग है। शरीर, मन और आत्मा को संरेखित करें, यही सच्चा जागरण है। रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। हर सुबह ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस के साथ शुरू करें। रोज 5 मिनट अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें, अपने विचारों और शब्दों का ध्यान रखें। यूनिवर्स पर भरोसा करें, जो चीज आपकी है वह आपको जरूर मिलेगी। याद रखें, आप जो चाहते हैं वह भी आपको चाहता है, बस आप उसे आने की अनुमति दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया बेहद सरल है, बस हमें अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप किसे सबसे ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं, धन, प्यार या सफलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहें और कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। अगले वीडियो में हम और भी ज्यादा प्रेरक और उपयोगी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद और खुश रहें।